वी स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ये वाला टॉपिक। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आर यू रेडी? ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहित bought 12 registers for rupees 156. Find the cost of 7 such registers. Rohit bought 12 registers for rupees 156. Find the cost of 7 such registers. आपने यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, डायरेक्ट वेरिएशन वाला जो मेथड है फॉर्मूला लगाना है। हाँ ठीक है। बाकी 12/7 इज इक्वल टू 156 अपॉन एक्स। 12/7 जो रजिस्टर्स हैं उनकी रेशियो और कॉस्ट की रेशियो 12/7 रजिस्टर्स की रेशियो हो गई, दैट शुड बी इक्वल टू 156 और एक्स की रेशियो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। 156 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों कट रही है आवाज? अब आ रही है? अब ठीक आ रही है? सबने म्यूट तो किया हुआ है। अब आ रही है ठीक? ओके। 12 रजिस्टर्स की कॉस्ट अपॉन एक्स, तो एक्स उधर ले जाओ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 156 अपॉन 12 इंटू 7 हो जाएगा ना। कल मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आर्टिकल्स की रेशियो और दूसरी तरफ कॉस्ट की रेशियो दोनों को इक्वल करना है। तो 12 की कॉस्ट है 156, 7 की आपने फाइंड करनी है। सो 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 156 अपॉन एक्स। अब x निकालना है तो x को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे। 12 इंटू एक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू 156। अब 12 अपॉन 7 को राइट साइड पे ले जाएंगे तभी x की वैल्यू आएगी। राइट साइड पे जाके ये उल्टा हो जाएगा, 7 अपॉन 12 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 अपॉन 12 इंटू 156। अब कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। आप लोग कैलकुलेशन के लिए अपने डिवाइस यूज कर सकते हो। 12 की कटिंग करो 156 से, कितना आया कटिंग करके? 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो 91, तो 91 रुपीज के आएंगे ये इतने रजिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अनुपमा टेक्स 125 मिनट्स इन वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। व्हाट डिस्टेंस वुड शी कवर इन 315 मिनट्स? कैसे? मिनट्स तो निकालने नहीं, डिस्टेंस निकालना। कितने आ रहे हैं? नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं, दोबारा करो। हाँ और 315, हाँ 315 मिनट में। हाँ yes, 125 अपॉन 315 is equal to 100 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x is equal to 100 into 315 अपॉन 125। सबकी कटिंग करके 252। कन्हैया आपका नहीं आ रहा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, if the cost of 93 meters of a certain kind of plastic sheet is rupees 1395, then what would it cost to buy 105 meters? हाँ, मैं 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए क्लास पॉज कर रही हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या है आंसर? यस, 93 अपॉन 105 is equal to 1395 upon x. So x is equal to 1395 into 105 upon 90। इन सबकी कटिंग करके आ रहा है 1575 रुपीज। कन्हैया आप सॉल्व नहीं कर रहे आज? आपके पास डिवाइस नहीं है क्या? कल तो बड़े अच्छे कर रहे थे परसों। ओके, फिर ये वाला हुआ नहीं अभी, तो आप क्यों नहीं यूज करते हो? डिवाइस यूज करो, सीखना है तो। हाँ, पर बेटा जो बड़े बड़े वाले सम्स हैं अब आप कर नहीं पा रहे ना, आपका जवाब ही नहीं आया मेरे पास। हाँ, मैं यही बोलती हूँ, आपको मेथड के लिए छोटे छोटे सम्स तो आप ऐसे ही कर लो। जहाँ पे लंबी कैलकुलेशन है, जैसे ये वाली लंबी है कैलकुलेशन, यहाँ पे आप यूज, या उसके बिना आ जाता है आंसर। ओके, और बाकी बच्चे बेटा अरुणव और कन्हैया आप कैसे कर रहे हो? ठीक है, चलो ठीक है अगला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका ओरली। सुनीता टाइप्स 1080 वर्ड्स इन 1 आवर। व्हाट इज हर ग्रॉस वर्ड्स अ मिनट रेट? 1 मिनट में कितने वर्ड्स करेगी वो, ये फाइंड कर। 1080 वर्ड्स करती है 1 आवर में, 1 घंटे में। 3 कैसे आया? सुनीता 1080 वर्ड्स टाइप करती है 1 आवर में, 1 घंटे में। तो 1 मिनट में 60 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1080 अपॉन x। सो x हो गया 1080 अपॉन 60। ये तो सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज ट्रेवलिंग। अच्छा, जिसको कोई ना समझ आए, जिसका आंसर ना निकल रहा हो, अब मैं एक एक से पूछूंगी नहीं, आप वहीं पे मेरे को रोक दो और मैं फिर आपको कंप्लीट करके समझा दूंगी जिसका नहीं निकला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट द 1080।
हाँ 1080 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो क्योंकि 1 मिनट की हमने निकालनी है, तो आवर्स के साथ मिनट की रेशो नहीं लगेगी, आवर्स के साथ आवर्स की लगती है और मिनट के साथ मिनट की, इसलिए 1 आवर को 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो हमने कन्वर्ट कर लिए। तो 60 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1080 अपॉन x, सो x इज इक्वल टू 1080 अपॉन 6। अब इनकी कटिंग करो, 0 0 कट गया, 108 को 6 से डिवाइड करो तो 18 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट्स? ओके, a car is traveling at the average speed of 50 kilometers per hour. How much distance would it travel in 12 minutes? 12 मिनट में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की है स्पीड, 12 मिनट में कितना डिस्टेंस है? 14 कैसे आ रहा है? फॉर्मूला सीखो ना बेटा, फॉर्मूला जो है वो इसलिए सिखाया जाता है, उससे और आसान हो जाता है काम। आसान है, 50 किलोमीटर पर आवर मतलब 50 किलोमीटर की स्पीड है 1 घंटे की, तो 12 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। अब x निकाल लो, बोलो बोलो, सही है 10, सबका आ गया 10। हाँ, नहीं 60 अपॉन तो 12 हो जाएगा, टाइम हमें 2 बार दिया हुआ है। हाँ, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय x, x फाइंड कर। यस, आ गया आप सबका, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a library 136 copies of a certain book require a shelf length of 3.4 meters. How many copies of the same book would occupy a shelf length of 5.1 meter? 136 copies, नहीं, yes, 204 राइट आंसर। इसमें पॉइंट को आप हटा सकते हो क्योंकि 3.4 है, उधर 5.1 है। अगर 34/10 करो, 51/10 करो, तो ये जब डिवाइड होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 136 अपॉन x इज इक्वल टू 34/51। तो x उधर चला जाएगा, 51 इधर लेफ्ट साइड पे जाके 136 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 34। 51 और 34 17 के टेबल से कट रहे हैं, इनकी कटिंग करो, फिर जो बाकी बचा उसकी 136 से कटिंग, तो कितना आ रहा है? यस, अब आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्लास रेलवे, हाँ ठीक है, वेरी गुड सिंपी, आपका भी आ रहा है ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर्स of journey is ₹15. What would be the fare for a journey of 139.2 किलोमीटर? 240 किलोमीटर का किराया है 15 रुपए, तो 139.2 किलोमीटर का कितना होगा? ओके, बाकी बच्चों का कैसे? 240 अपॉन 139.2 इज इक्वल टू 15 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 139.2 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय हाँ, तो कितना आ रहा है? 29 कैसे आया बेटा? 240 अपॉन 139.2 इज इक्वल टू 15 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 1392 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 240। हाँ, दोबारा करो, एक 139.2, वो 15 रुपए, नहीं, यस 8.70। जिनका रॉन्ग आया वो दोबारा से करो, मैं वेट कर रही हूँ। यस, अब सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इफ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 35 millimeter, find the thickness of a pile of 294 कार्डबोर्ड्स। यस 85.75 सेंटीमीटर। आ गया, सबका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 men can dig 6 and 3/4 meters long trench in one day. How many men should be employed for digging 27-meter long trench? 6 and 3/4. 11 men can dig 6 and 3/4 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 27-meter long trench of the same type in one day? Yes. 6 and 3/4 को चेंज कर लो, 6 4s are 24 plus 3 27/4, तो 27/4 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय x। 27 से 27 कट रहा है, तो 1/4, ये 4 अपॉन, हाँ, x इज इक्वल टू 11 इंटू 4 हो जाएगा,
So 44 is the right answer. आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का ना है तो मैंने पहले भी बोला है, आप पूछो दोबारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्कर इज पेड rupees 210 for 6 days work. If his total income of the month is rupees 875, for how many days did he work? Okay, good. Next question. A worker is paid. Yes, very good. A worker is paid rupees 200 for 8 days work. If he works for 20 days, how much will he get? Okay. Okay, मैं दोबारा बोल देती हूँ. A worker is paid rupees 210 for 6 days work. If his sorry. A worker is paid rupees 200 for 8 days work. If he works for 20 days, how much will he get? बेटा 200 बोला मैंने. A worker is paid rupees 200 for 8 days work. If he works for 20 days, how much will he get? Okay, wait for others. इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है. 8/20 is equal to 200 upon x. नहीं आ रहा बच्चों. 200 upon x is equal to 8/20. तो x कितना हो गया? 200 into 20 upon 8. अब 8 की कटिंग करो, 200 से सीधी हो रही है. 200 into 20 upon 8 करो. 8 की कटिंग करो 200 से. 8 2s are 16. 40 8 5s are 40. 25 into 2 50. 50 के आगे एक जीरो और 500. हाँ, so 500 rupees आंसर. ठीक है. If the cost of 93 meters of a sheet is rupees 1395, then what would it cost to buy 105 meter of such? 93 meters की cost है 1395. 105 की 105 मीटर की कितनी होगी? If the cost of 93 meters of a sheet is rupees 1395, what is the cost of 105 meters? 1395. कितना बेटा? Yes. हाँ, आपको याद आ गया किया. Next question. If a weight of 250 grams produces an extension of yes. हाँ ऐसे करेंगे. तो x is equal to 1395 into 105 upon 90. x बराबर बेटा 1395 तो दिया हुआ है ना. तो 1395 into 105 इसको डिवाइड करना है 90. अब कटिंग करो. यस, आप इधर के साइड उल्टा कर गए. अगर आप 1395 अपॉन x कर रहे हो तो 93 अपॉन 105 होगा. बेटा 93 अपॉन 105 इज इक्वल टू 1395 अपॉन x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x लेफ्ट साइड पे 93 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 105 राइट साइड पे जाके 1395 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब x निकालना है तो 93 को दूसरी साइड ले जाना होगा, वो नीचे चला जाएगा. तो 1395 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 90 ऐसा होगा. हरसिमर आप इतनी लेट आए आज क्यों? टाइम आप तो कह रहे थे ना मैं 3:30 घर आ जाती. आते ही ऑन कर लिया करो क्लास. ठीक है. अब तो ओवर भी होने वाला है. 2 मिनट्स रह गए. आपने बस अब ये 420 350 से 330 से लेके 420. कोई बात नहीं मैंने आपको पहले ही बोला.